नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KKM अकेडमी पे। आज हम अर्थमेटिक में अनुपात समानुपात की क्लास नंबर 2 करवाएंगे आपको। इससे पहले आपको क्लास नंबर 1 में अनुपात समानुपात में कुछ कॉन्सेप्ट और उसके आधार पर क्वेश्चन करवाए थे। आज इसमें समानुपात के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसके अंदर, क्योंकि समानुपात पे आधारित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये क्लास है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। एक क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आता ही आता है, हर शिफ्ट में ज़रूर मिलेगा इसका क्वेश्चन। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको पहले तो कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा, उसके बाद में आपके क्वेश्चन होंगे। आज ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक शुरू में एक पेज पे कॉन्सेप्ट होंगे, उसके बाद में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अब इसमें देखो कॉन्सेप्ट है, देखो पहले अनुपात ज्ञात करना, ठीक। समानुपात का है, ठीक। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, देखो इसको लिखते कैसे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस हिसाब से लिखते हैं। अब देखो इसमें पहला क्या है, फोर्थ अनुपात चतुर्थ समानुपाती, ठीक। तो इसमें देखो चौथा बोल रहा है तो चौथा एक्स मानेंगे यहाँ पे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। अभी इस एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो इस एक्स का इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ए एक्स बराबर 20c, तो एक्स बराबर 20c बट्टा ए आ गया। तो यहाँ पे फोर्थ अनुपात का देखो मान क्या आ गया, यहाँ पे देखो इसका मान ये आ गया, ठीक। और ये आपको ध्यान में रखना है इसमें। फिर अगला सेकंड है, सेकंड देखो इसमें मध्य अनुपाती या मध्य अनुपाती याद कर लो पहले, मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती का मतलब है कि बीच वाली संख्या दोनों समान है। यहाँ पे देखो ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी, तो यहाँ पे देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, तो ये आ गया एक्स रूट ए बी। इसके देखो क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं है, इसको याद रखना है बस, और कुछ नहीं इसमें। तीसरा है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, कई बच्चों की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है तृतीय अनुपाती की, तृतीय समानुपाती। अब इसमें देखो कौन सी संख्या बराबर में करेंगे, जैसे तृतीय समानुपाती में बीच वाली संख्या तो समान रहेगी, एक्स प्लस एक्स, या बी कर लो इसको, बीच वाली संख्या समान रहती है बी समानुपात बी, और अंतिम वाली संख्या एक्स होती है। तो इस एक्स का मान ज्ञात करते हैं, तो एक्स बराबर यहाँ पे देखो बी स्क्वायर बट्टा ए। आपको ए और बी बोलेगा, ए का मान 5 है और बी का मान 10 है, यानी ए 5 और 10 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तृतीय अनुपाती ये ए का मान है, ये बी का मान है, तो बी की जगह आप क्या रखोगे, 10 गुणा 10 बट्टे ए की जगह 5, 5 दूनी 10, तो ये 20 इसका आंसर। यही करना है। अब इसमें आगे है, ये 3 कॉन्सेप्ट है, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। इसी के आधार पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इनके बाहर कुछ नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट आप कर लो और ये आपके तैयार हो जाएंगे पूरे के पूरे। इसके बाद देखो पहला चतुर्थ अनुपाती यानी चौथा अनुपात एक्स मानेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाली संख्या का गुणा और लास्ट की 2 संख्या को गुणा, तो लिख लिया। सेम मध्य अनुपाती में मध्य की संख्या एक्स होती है, तो यहाँ पे एक्स अंडर रूट में क्या था, मध्य यानी अंडर रूट। फिर तृतीय अनुपाती में अंतिम वाली संख्या को एक्स और बीच वाली संख्या को बी माना, तो यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए। अब यहाँ पे सीधे क्वेश्चन करेंगे, सीधे क्वेश्चन करते ही आपके देखो आंसर आने लग जाएंगे। यहाँ पे 7 सही 1/5 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक। अब यहाँ पे बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 11 गुणा 11, ये बी का मान हो गया, ये ए का मान हो गया। ए का मान यहाँ 35 और एक 36, 36/5 लिख सकते हैं, यहाँ पे 36/5। इसको सॉल्व करते हैं, 121 गुणा 5 और ये बट्टे 36, तो ये 5 दूनी 10 और ये 6, 605/36 हो गया। अब इसमें भाग देते हैं, 36 कितनी बार जाएगा, ये
ये 16, 36, 1, ये 6, फिर यहाँ पे 29 बट्टेगा, फिर यहाँ पे 36, तो 29/36, 16 सही, 29/36, ए ऑप्शन इसका आंसर, ये कोई नहीं होगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है 5x² 3xy, तो यहाँ पे देखो ये b का मान हुआ है, ये a का मान हो गया, तो b का मान b²/a, तो यहाँ पे देखो 3xy गुणा 3xy बट्टे 5x², x² से x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 3y²/5, 3y²/5, तो 3 ये 9 होगा, 9/5y², तो ए ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम से इजी से क्वेश्चन है यार, आप जो यही एग्जाम में आता है, मध्य अनुपाती, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो x बराबर सूत्र क्या आता है √AB, तो यहाँ पे √a का मान 2.5 गुणा 0.625, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करते हैं, एक जीरो से यहाँ पे जीरो, तो बट्टे में क्या आएगा 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 बट्टे 25 गुणा, और यहाँ पे 625, 25 का √5, 625 का 25 बट्टे यहाँ से 1000 का 100, तो ये होता है 125/100, तो 2 जीरो के 2 इकाई के 2 अंकों के बाद में दशमलव आना चाहिए 1.25, ये होगा नहीं, ये आएगा नहीं 3 का, ये 12.5 आएगा नहीं, ये 2, ये बी ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, पहली क्लास लंबी हुई थी क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट इतने थे कि आपको समझाना पड़ा, अब इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बस क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बस हवा में उड़ाने हैं। अब ये क्वेश्चन देखो 0.6, 0.12, 0.04 का चतुर्थ अनुपाती x बराबर BC/A, तो ये देखो ABC आ गया। अब BC ज्ञात करेंगे, B 0.12 गुणा 0.04 बट्टे 0.6, अब यहाँ पे देखो 2 जीरो तो ऊपर तो 4 जीरो आएंगे और नीचे 1 जीरो, तो ऊपर 1 जीरो बचा, 3 संख्या के बाद जीरो आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अब इसमें और इसमें ज्ञात करना है कौन सा आएगा। अगर 6 दूनी 12 करूँ तो या फिर 4 दूनी 8 आना चाहिए, इकाई का अंक 8 आना चाहिए, 98 नहीं आएगा। क्वेश्चन एकदम से इजी से हैं, मैं देखो कितने जल्दी कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बस 10 सेकेंड का काम है, 10 सेकेंड में आंसर ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा क्योंकि ये देखो बट्टे में मान दिया है, बट्टे में आप कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पे देखो फोर्थ अनुपाती ज्ञात करना है, ये ABC का मान दे दिया, तो BC/A, तो यहाँ पे देखो B 1/168 गुणा 1/150 बट्टे 1/72 आ गया। अब यहाँ पे देखो 1/168 गुणा 150 और ऊपर चला जाएगा 72 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से कटिंग कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 5 15 हो गया। फिर यहाँ और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 24 और ये 7 बार, तो ये 1/350, ये सी ऑप्शन इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ से इकाई का अंक भी मैच कर सकते थे, यहाँ पे 5 जीरो बन रहा है, जीरो तो यहाँ पहले बन गया, जीरो आना चाहिए, 5 तो आएगा ही नहीं, यहाँ से फिर 250 या 350 में चेक करना था। इसके बाद इसका चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है, यानी A⁴ माइनस B⁴ A² माइनस AB, A² प्लस B²। अब इसका चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, ये A का मान, ये B का मान है C, तो BC/A, तो B का A² माइनस AB, तो यहाँ पे BC A² प्लस B² बट्टे A⁴ माइनस B⁴। ये क्वेश्चन है। अगर इसमें देखो मैं A कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे A, तो A माइनस B, तो यहाँ पे बचेगा A² प्लस B² बच गया, फिर बट्टे A⁴ माइनस B⁴ को A² प्लस B² लिख सकते हैं, और इसमें देखो A⁴ माइनस B⁴ इसको लिख सकते हैं A² प्लस B², ठीक, इसको A² माइनस B² लिख सकते हैं, इसको फिर A माइनस B और A प्लस B लिख सकते हैं, तो यहाँ पे A माइनस B और A प्लस B लिख सकते हैं, जो कटेगा A² से A² प्लस B², A माइनस B से A माइनस B, तो यहाँ पे A बट्टे A प्लस B, ये A ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन सही अब स्टार्ट हुए हैं, वो क्वेश्चन आपको जितने जल्दी करने थे वो करवा दी, अब इस क्वेश्चन आपके धीरे धीरे करवाऊँगा मैं आपको समझा के, और आपकी प्रैक्टिस है ना
बढ़ जाएगी। और आप हमारे साथ यूं ही निरंतर लगे रहें। किसी अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5y है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन है, किसी संख्या में a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो पहला और चौथे का मल्टीपल बोला ए डी और बी सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले और चौथे का मान यहाँ पे 70 दिया हुआ है, दूसरे और तीसरे का मान 3.5y दिया हुआ है, तो यहाँ पे y का मान ज्ञात करना है। तो y बराबर 70/35 यानी 3.5, ये दशमलव ऊपर जाएगा तो ऊपर 0, 35 दूनी 70, तो इसका 20 आना चाहिए, y बराबर 20, ये बी ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, ये 254 के चतुर्थ अनुपाती 2.5 और 0.016 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा। अब इसमें देखो दो अनुपात का अनुपात पूछा है। अब पहले चतुर्थ अनुपाती, इसका अनुपात क्या आते हैं चौथे का, यहाँ पे x बराबर BC/A होता है, ये ABC दे रखा है, और इसका मध्य अनुपाती इन दोनों का अंडर रूट BC होता है, √BC, तो ये A और B, ये AB होता है। ठीक, अब इसका अंडर रूट ज्ञात करेंगे 2.5 गुणा 0.016। ठीक, अब यहाँ पे देखो कितने दशमलव हैं, 4, तो बट्टे में तो 2 दशमलव के बाद संख्या आएगी। अब यहाँ पे देखो 5 गुणा 4, तो ये होता है 20 होता है, तो ये 2002। फिर अनुपात, ठीक, ये तो आ गया मेरा। इसके बाद बी का मान 5 गुणा 4/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 10 आ गया। इसके बाद यहाँ से अगर मैं दशमलव हटाता हूँ तो यहाँ पे 100 आता है, 0 से 0 कैंसिल, फिर यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, तो ये आएगा 50/1, ये सी ऑप्शन आंसर। इसको देखो क्या किया, BC/A अनुपात √AB, सेम यही लॉजिक लगाया है। इसी टाइप के आधार पे एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 8 और 18 तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, 281 और x² + 2xy का चतुर्थ अनुपाती का मान समान है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो ये ABC लैंग्वेज पकड़ना, लैंग्वेज देखो यहाँ पे ये हो गया किसका मान, ये A का मान, ये B का मान, इसका देखो B²/A, और इसका मान क्या होता है BC/A। अब यहाँ से B से B और A से ऐसे कटिंग मत करना, इसमें मान अलग है। यहाँ पे देखो 18 गुणा 18/8 हो गया। इसके बाद में B का मान 81 गुणा C का मान x² + 2x + 2/, यहाँ पे A का मान 2। ठीक, यहाँ से 9 9 9 81, यहाँ पे 2 गुणा 2, यहाँ से 4 और 4 दूनी 8, तो बराबर में क्या आएगा x² + 2x + 2 बराबर 0, 1 आएगा 1। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करना है, x का ऐसा मान क्या रखें 1 प्राप्त हो जाए। अगर मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ, यहाँ पे ये -1 का मान रखता हूँ, आएगा तो -1 ही आएगा। यहाँ पे -1 तो ये प्लस का 1 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 प्लस का 2, तो ये कैंसिल, तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। अगर दूसरे तरीके से आप करना चाहो तो सेकेंड टाइप है, यहाँ पे x² + 2x, यहाँ से -1 बराबर 0। अब यहाँ से इनके मल्टीपल ज्ञात करो, इसके भी 2 तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो इनका मल्टीपल क्या होगा, 1 और 2 होगा। चिन्ह किसका आना चाहिए, यहाँ पे इन दोनों को, ये तो बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। अब इनका चिन्ह उल्टा कर दो, ये प्लस का ये माइनस का। ठीक, इसके बाद और क्या आना चाहिए इसका आंसर, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे मैं करूँ x + x -1, तो यहाँ पे x² कॉमन ले लिया तो x + 1, और यहाँ पे +1 कॉमन लिया तो x -1। ठीक, इसके बाद में x + 1 और ये x -1, तो यहाँ पे x + 1 बराबर 0 किया तो x -1 आ गया। ये लॉजिक हो गया।
इसमें आप देखो और क्या कर सकते हैं चेंजमेंट, और कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पे +1 है क्योंकि ये माइनस आएगा तो +1 हो जाएगा यहाँ पे, और कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये आप ध्यान में रखना, x+1 और यहाँ पे x+1 दो समीकरण बनेंगे, x+1 तो दोनों को 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप ये सीधा ध्यान में रखना कि आप मान भी रख के भी सीधे भी ज्ञात कर सकते हो। 2-3 टाइप बता दिया। अब इनका देखो टुकड़े करता हूँ, यहाँ पे x² हो रहा है तो किन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करूँ, x और x को मल्टीप्लाई, यानी 1 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे x² बन जाता है। फिर यहाँ पे बट इसके मल्टीपल में क्या है, 1 और 1 दोनों चिन्ह प्लस के तो है माइनस माइनस। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि x एक प्राकृत संख्या है इस प्रकार x+2 x+6 का तृतीय अनुपाती 18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो x+6 इंटू x+6 बराबर x+2 बराबर 18। अगर इसको सोल्व करोगे तो आपको टाइम टेकिंग हो जाएगा, और इसमें ऑप्शन की सहायता से आप मान रखोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। अब x की ऐसा मान क्या रखे जो 18 प्राप्त हो। मैं x बराबर 9 करता हूँ तो 9 6 15 15 15 और यहाँ पे 9 और 11 11 से तो कभी कटेगा नहीं, बट्टे में कटने वाला भी ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे 4 रखता हूँ, ये 10 गुणा 10 और बट्टे ये 6 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 8 रखता हूँ तो बट्टे में 10 और ये 14 गुणा 14, यहाँ पे ये भी नहीं कटेगा, बट्टे में 5, यहाँ पे 6 ही आएगा। यहाँ पे देखो 6 दूनी 12, यहाँ पे भी गुणा 12 और ये बट्टे में 8, 4 3 12, यहाँ से 4 दूनी 8 और ये 6 12 6 3 18 18 आ गया। यानी अप्रोक्स सोल्व करना है, आपको किस हिसाब से ज्ञात कर सकते हो। अब ना नया टाइप आ गया ये, इस टाइप के आपको क्वेश्चन में कराता हूँ। x को 9 15 21 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है, ठीक, तो प्राप्त संख्याओं का समानुपात में होती है तो संख्याएं में 3x - 2 और 5x + 4 के बीच का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में देखो आप, संख्या है देखो यहाँ पे 9 + x करेंगे, 15 + x करेंगे तो बराबर में क्या होना चाहिए, 21 + x और 31 + x, ये होना चाहिए। अब इसको सोचने के दो तरीके हैं। अगर आप ऐसे सोच सकते हो तो देखो, यहाँ से ये कितना बढ़ रहा है +6 और यहाँ से ये कितना बढ़ा +10। अब इन दोनों को ऐसे क्या संख्या से एलसीएम इनका क्या होगा, 6 और 10 का एलसीएम 30 होता है। तो इनमें से देखो 6 को इसको बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को 5 से। इसको बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 10 का भाग देंगे तो 30 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा 3। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करो आप और बराबर में लिख दो। यहाँ पे देखो 5 9 + x बराबर 3 21 + x, ये दोनों बराबर में कर दिया। यहाँ पे 9 5 45 + 5x बराबर 63 + 3x आ गया। तो यहाँ से 5x और 2x का मान आ जाएगा 63 और 1 45। ये इसका टाइप है, फर्स्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, एक फर्स्ट टाइप है ये करने का तरीका। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, ये x का मान 18, जैसे 18 बचेगा 18 और यहाँ पे x का मान 9। ठीक, अब यहाँ पे x का मान 9 आ गया, इसमें रखेंगे यहाँ पे 18 9 27 2 25 और उसमें 9 रखेंगे, यहाँ से 9 रखेंगे, 9 में 45 4 49 और ये 49। इन दोनों का क्या लेना है, √ यानी मध्य अनुपाती। तो इसका आ जाएगा 5 × 7 बराबर 35। ये इसका आंसर, ये ऑप्शन। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप करने का। आप है ना देखो इसमें से अंतर ज्ञात करके भी कर सकते हो, ये हो गया फर्स्ट टाइप। अब सेकेंड टाइप आपको बताता हूँ, देखो मैं यहीं पे बताता हूँ सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप है ना, आप देख समझना, थोड़ा सा लॉजिक है उसके अंदर। अगर आप एक बार उसको समझ गए ना, आराम से कर सकते हो। अब देखो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप 9 15, ठीक, 21 और 31 संख्या है, समानुपात में है, लिख सकते हैं इसे। अब अनुपात में देखो ज्ञात करो, ये यहाँ से कितनी बढ़ रही है, यहाँ से ये 6 बढ़ी, यहाँ से ये कितनी बढ़ी 10 बढ़ी। अनुपात इसका ज्ञात करते हैं तो 3:10, ये 3:5 आ जाएगा यहाँ पे।
यहाँ से 5 आ गया। फिर और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से कितने बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। ठीक, सेकेंड टाइप एक बार आप समझ गए ना, उसके बाद में यार अब ये 5 है तो इस 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और फिर ये 3 है ना, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों में से नीचे वाली संख्या का अंतर घटा के इनको लिखेंगे। तो यहाँ से x का मान सीधा आएगा, x का मान देखो सीधा ज्ञात करेंगे, x बराबर यहाँ से देखो 9 गुणा 5 माइनस 21 गुणा 3, ये प्लस में ही आएगा। इसको देखो ऐसे लिखेंगे प्लस में ज्ञात करने के लिए, यहाँ से देखो 5 में से 3 घटाएंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा x बराबर 45 माइनस 63। अब ये माइनस का चिन्ह इसलिए हटाने के लिए ये लगाया था क्योंकि ये 11th क्लास में चलता है, इसको ऐसे लगाते हैं तो ये माइनस का चिन्ह हट जाता है। यहाँ से 18/2 तो ये 9 इसका आंसर। तो ये 9 ही x का मान यहाँ से याद किया। आपको जो अच्छा टाइप लगे वो कर लेना। मुझे तो ये टाइप एकदम अच्छा लगता है क्योंकि इसमें देखो ज़्यादा नंबर्स आ जाते हैं, इसमें नंबर्स नहीं आते, इसमें अनुपात में लेके जल्दी कर लेते हैं। इसी टाइप पे अगला क्वेश्चन है, देखो टाइप है, यदि x का 23, 39, 32, 56 में प्रत्येक में से घटाया जाता है तो क्रम में प्राप्त संख्याएं का समानुपात x+4 और 3x+4 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। मध्य अनुपाती दोनों का ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ से 23, 39, 32 और ये 56 हो गया। अब यहाँ से देखो कितना बढ़ रहा है, ये 16 और यहाँ से ये कितना बढ़ रहा है 24। इन दोनों का अनुपात लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 3 24। इन दोनों का अंतर तो 1 आ गया, बट्टे में तो 1 आएगा, तो बट्टे का हमें कुछ करना नहीं। ठीक, यहाँ से x का मान सीधा आएगा। यहाँ से आप 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे देखो 23 गुणा 3 माइनस 32 गुणा 2। तो यहाँ से इसका एरो, तो ये 33 है गुणेत्तर। अब यहाँ देखो गुणेत्तर माइनस 64, तो ये कितना आ गया बट्टे में 1। तो देखो 3, यहाँ पे 3 माइनस 2 कर रहे थे तो बट्टे में 1 ही तो आएगा यहाँ पे। फिर ये बचेगा 5, तो x का मान क्या आ गया 5। अब 5 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे इसका रखेंगे, ये आ जाएगा 9 और ये यहाँ पे 5 15 और ये 16। इन दोनों का मध्य अनुपाती क्या होता है, दोनों का अंडर रूट। तो यहाँ पे 3 गुणा 4 तो ये 12 इसका आंसर। 3 का मल्टीपल आना चाहिए था, इसमें नहीं है, इसमें तो है पर यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 12 इसका मल्टीपल, 12 इसका आंसर। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, इसमें घटाने वाले सवाल है, जोड़ने वाले भी आपको बताऊंगा। जोड़ने वाला का सेम टाइप है, घटाने वाले का भी सेम टाइप है, आप दोनों से इस टाइप को कर सकते हो। इसके बाद में देखो ये 54, 49, 22 और 21 में क्या घटाया जाए तो समानुपात में ये इसका x का मान रख के अनुपात ज्ञात करना है, ये दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ से ये कितना बढ़ा, ये यहाँ पे 5 की कमी हुई तो ये 5, यहाँ पे कितने की कमी हुई 1 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको 54 से मल्टीप्लाई, ये 5 को इससे मल्टीप्लाई और दोनों का अंतर। तो यहाँ पे 5 माइनस 4 तो ये 54 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 गुणा 22 माइनस का 54, तो ये कितना आएगा x का मान सीधा आएगा यहाँ से 110 माइनस 54/4, तो ये आएगा 56/4, तो ये 14 चौक 56 x का मान आ गया। अब अनुपात में ज्ञात करना है, यहाँ पे देखो x का मान 14 रखते हैं, 8 गुणा 14 माइनस 25 अनुपात में 7 गुणा 14 माइनस 26। अब इसको याद करेंगे, देखो ये 14, ये यहाँ पे 87 अनुपात ये 98, 26 घटाएंगे, ये कितना बचेगा 72। तो ये किससे कट रहा है, ये 29 3 से काटेंगे, ये 29 और ये 24, 29 अनुपात 24, ए ऑप्शन इसका आंसर। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एकदम से इजी से क्वेश्चन है। अभी हमें देखो 19, 27, 38 से 57 इनमें से क्या घटाया जाए समानुपात में 11 + x + 2 का मान ज्ञात करना है। ये आप कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन एकदम से इजी सा, सेम वही तरीका लगाना है, यहाँ से x का मान ज्ञात करना है और x का मान ज्ञात करके इसमें जोड़ना है। इसमें से क्या मान आएगा, यानी x का मान कोई बट्टे में संख्या आएगी, बट्टे में संख्या याद करेंगे तो ये 11 से तो मल्टीप्लाई, 11 तो नीचे आएगा इतना पता है, पर उसमें से आगे क्या संख्या आएगी कि ये मान आ जाए। ठीक, अगला
अगला अगला क्वेश्चन है, आर सीधे एस के रूप में बदलता है, टी के विपरीत होता है। ठीक, फिर आर बराबर 2/3, टी बराबर 5/7, एस बराबर 4/21 और एस का पता लगाए जब आर बराबर 3/4 और टी बराबर 1/9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर सीधा है तो आर समानुपाती एस। ठीक, बदलता है और रीजनिंग में आपको बताया था और जो का और यानी दूर वाला, तो दूर आर से तुलना करेंगे तो आर विपरीत है 1/टी। ठीक, तो ये क्या बनेगा सीधा आर समानुपाती एस अपॉन टी। अब यहाँ पे R1 का मान क्या दे रखा है और R2 का मान क्या दे रखा है। R1 बराबर S1/S2 गुणा T2/T1 दे रखा है यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ पे अब R1 का मान क्या है 2/3 है। फिर बट्टे R2 का मान क्या दे रखा है 3/4। ये R1 का मान हो गया, ये R2, T1 T2 S1 S2। ठीक, फिर बराबर में S1 का मान 4/21, फिर बट्टे S2 का हमें मान ज्ञात करना है गुणा T2 का मान कितना है 1/9, फिर बट्टे में T1 का मान 5/7। अब इसको सोल्व करते हैं। ये देखो 2/3 गुणा 4/3 बराबर 4/21। ठीक, बट्टे में तो S2 ही रहेगा, S2 गुणा फिर यहाँ पे 1/9 गुणा 7/5। जो कट रहा है वो काट देते हैं और जो नहीं कट रहा उसको रहने देते हैं। ये 3 से 3 कैंसिल। ठीक, बराबर में है यहाँ पे। इसके अलावा 7 है 21, इसके अलावा 4 से 4 कैंसिल। अब S2 इस साइड लेके जाएंगे, बाकी सब बट्टे में लेके आएंगे। अब ऊपर कोई संख्या है क्या, यहाँ पे 3 है तो 3 बट्टे में क्या है 3 गुणा 5। इसके अलावा और कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे 2 और आएगा और कुछ नहीं बचा ऊपर 1, तो 1/30। S2 का मान 1/30, बी ऑप्शन इसका आंसर। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको ये तो पता ही है ना, समानुपाती यानी A समानुपाती B, व्युत्क्रमानुपाती को A समानुपाती 1/B लिखते हैं। इसमें ये टाइप होता है और ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस टाइप को कैसे बोलते हैं, यानी किस टाइप से क्वेश्चनों को करते हैं। अब क्वेश्चन देखो, A सीधे B से धनात्मक वर्गमूल के रूप में बदलता है, C के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। A बराबर 15, B बराबर 27, C बराबर 2। B ज्ञात करना है, A बराबर 9, C बराबर 2 दे रखा है। यानी धनात्मक वर्गमूल है, वर्गमूल यानी अंडर रूट। ठीक, तो A सीधा वर्गमूल है, फिर और A C के घन के व्युत्क्रमानुपाती है यानी 1/C3 घन के। इसको बना के क्या बना, A समानुपाती √B/C3 बन गया। अब यहाँ पे बराबर इस समानुपात को हटाएंगे तो बराबर में अंक के लगेगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसका मान ज्ञात करना है हमें। पहले इसको सोल्व करते थे, पहले समीकरण को सोल्व करते हैं। यहाँ पे A B C का मान दिया हुआ है तो यहाँ से K का मान सीधा आ जाएगा। K का मान सीधा आएगा तो B का मान आराम से ज्ञात कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे A का मान क्या दिया है 15, B का मान 27 तो K √27, C का मान 2 का क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे देखो K का मान ज्ञात करेंगे। K बराबर यहाँ से 27 तो 3√3 आ सकता है इसका मान। तो यहाँ पे देखो 15 गुणा 8/3√3, 3 पंजो 15, तो 8 पंजो 40 √3 आ गया, K का मान आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, A बराबर अगला समीकरण ले रहा हूँ मैं, A बराबर K√B/C3। अगले में हुआ यहाँ पे B का मान ज्ञात करना है, हमारे पास K का मान तो है ना, तो यहाँ पे A का मान अब क्या दे रखा है 9 बराबर K का मान 40/√3 दे रखा है गुणा √B और बट्टे C3 का मान गुणा वही 8 आ जाएगा। ये 8 पंजो 40 आ गया। इसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। अगर इसको देखो यहाँ पे 9 गुणा √3/5 बराबर √B। अब दोनों तरफ से हम रूट स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो B का तो स्क्वायर बचेगा B, बट्टे में आना चाहिए 25, ये B ऑप्शन में है, इसके अलावा कहीं पे नहीं है। यहाँ पे 9 9 81 गुणा 3/25 तो ये आ जाएगा 3 और ये 243/25।
ठीक, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, पी क्यू के समानुपाती है तथा आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। पी क्यू के समानुपाती है, ठीक, यहाँ पे देखो पी क्यू के समानुपाती है, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मैं सीधा बना रहा हूँ इसको, पी बराबर क्यू बट्टे आर स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे। अब इसमें क्यू से 20% अधिक है, 20% कौन, तो आर, अब है तो क्यू में 20% की वृद्धि होती है, आर में 20% की वृद्धि होती है। यानी पहले क्यू का मान 20% का मान 1/5, पहले 5 था फिर 6 हुआ, फिर आर का मान 20% पहले 5 था फिर 6 हुआ, यानी कमी हो रही है यहाँ पे, कमी तो ये 4 आएगा, यहाँ पे कमी है तो कमी 4 आएगा। ये पहले का मान, ये बाद का मान सीधा ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखो P1/P2 करेंगे यहाँ पे, तो ये आना चाहिए Q1/Q2 गुणा ये R2 का स्क्वायर बट्टे R1 का स्क्वायर, ये आना चाहिए। अब यहाँ पे जो मान दे रखा है वो ज्ञात करेंगे, P का प्रतिशत, यानी P का मान नहीं दिया, P का मान सीधा आ जाएगा। Q का मान पहले 5 था फिर 6 हुआ, फिर यहाँ पे पहले 5 था तो यहाँ पे 25, फिर क्या हुआ 4 का स्क्वायर तो 16, तो ऐसे 25, तो यहाँ पे 3 और ये कितना आएगा यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 8 बराबर 15। कितने की वृद्धि हुई, 8 से 15 गया तो यहाँ पे 7/8 गुणा 100, ठीक, तो 7/8, तो यहाँ पे कितने की वृद्धि होगी 700/8, तो ये 8 नीम 72 होता है, 8 64, तो ये यहाँ पे आएगा 87.5%, कि 2 जीरो के बाद में शांत हो रहा है तो अंत में 5 आना चाहिए, इसमें 5 है इसमें नहीं है, ठीक, 87.5 आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, यानी 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 3 प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग 1029 है, ठीक, और 1:2:4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखो 1:2:4, जिसका ज़्यादा अनुपात वो सबसे बड़ी, जिसका कम तो उसको कम। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, 3 का मल्टीपल आना चाहिए, इन दोनों को घटाएं, अंतर पूछा है 3 का मल्टीपल, ये आ रहा है ये आ रहा है ये आ रहा है, 31 नहीं होगा, एक ऑप्शन गया। अब इनके देखो वर्गों का योग, इन सब के वर्गों का योग बोल रहा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इनका मान दिया है 1029, तो ये 16, 4, 20 और 1 21, 21 का मान दिया है 1029, तो यहाँ पे 21 का मान 1029 दिया, तो 1 यूनिट का मान आएगा 49, 1 यूनिट का मान आ गया 49, तो 3 का मान भी ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो स्क्वायर में है, तो यहाँ पे स्क्वायर का मान है, अगर वैसे 1 यूनिट का ज्ञात करें, यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर का मान है, तो ए का मान क्या आएगा 7, तो 7 का मल्टीपल आएगा संख्या, या 3 है तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा इसका आंसर। अब गुणनचास करने मत लग जाना, गुणनचास तो वो उस संख्या का भी स्क्वायर हो रहा है। अगर यहाँ पे देखो मैं क्या करूँ, गुणनचास है 1 के स्क्वायर के साथ में गुणनचास का स्क्वायर जोड़ूँ तभी तो ये मान आएगा ना, इन सब में स्क्वायर करता जाऊँगा तभी जुड़ेगा। ये देखो आप, एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में बढ़ाया गया, जिसके कारण फुटफॉल 13:11 के अनुपात में गिर जाता है, तो दैनिक संग्रह क्या है। तो यदि वृद्धि पहले दैनिक संग्रह का 2,27,500 था। ये क्वेश्चन है ना, मिसलेनियस क्वेश्चन के टाइप के आधार पे है। अब इन क्वेश्चनों को देखो, आप बताता हूँ आपको। क्वेश्चन देखो आप, प्राइज यानी पहले और बाद में, ठीक, पहले 7:9 यानी टिकट की क्या थी प्राइज, और फुटफॉल्स कितने हो रहे हैं 7:9 है ना, फुटफॉल्स का मान 13:11, तो इनका मल्टीपल करेंगे तभी तो दैनिक संग्रह आएगा। यानी एक तो टिकट की संख्या और कितने जने खरीद रहे हैं, तो टोटल आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई, 13×91, 11×99। तो कितने की वृद्धि हुई पहले के दैनिक संग्रह के, यदि वृद्धि यानी इतने की वृद्धि हो रही है, पहले 91 था, 91 का मान दिया है 2,27,500,
इसके बाद देखो यहाँ पे 99 का मान पूछा है कि दैनिक संग्रह, नया दैनिक संग्रह क्या आएगा। इसमें 9 का मल्टीपल होना चाहिए था। यहाँ पे 7 और 1 8, ये नहीं होगा। 9 का मल्टीपल चेक कर रहा हूँ, इसमें ये हो सकता है। अब इसमें देखो ये 5 4 9, यहाँ पे 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो 5 4 9, ये भी नहीं होगा। ए बी ऑप्शन इसका आंसर। क्वेश्चन को ऐसे उड़ाते हैं। इसमें देखो 9 का मल्टीपल था, उड़ा दिया मैंने क्वेश्चन। अब ये कितना कितना का मल्टीपल होगा, ये 2500 का मल्टीपल होगा, 2500। तो इसको 99 को 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा 2,47,500। ठीक, इसी आधार पे अगला क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन में ना एक तो देखो 7 9 11 13 और 3, इनका तो मल्टीपल है। आपको याद होना चाहिए कि मल्टीपल कैसे करते हैं। मल्टीपल से इकाई का अंक, इनका अंकों का योग, आप जल्दी से जल्दी आंसर ज्ञात कर सकते हो। नहीं आप तो अगर इसको देखो गुणा भाग करने लग जाते तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता। इसलिए आपको मल्टीपल से देखो ऑप्शन कैसे उड़ा दिए मैंने। यदि एक धनराशि ए बी सी में 9 6 11 के अनुपात में बांटी जाती है, ए अपने हिस्से में 500 रुपये सी को दे देता है, और तो ए बी सी के हिस्सों का अनुपात 4:3:6 होता है, तो बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है जी। ये 9 6 17, 17 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 17 का मल्टीपल यहाँ पे देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बी ऑप्शन इसका आंसर, डी ऑप्शन। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बी और सी के प्रारंभिक हिस्सों का योग। यहाँ पे देखो ए 6 अगर कोई अक्ष है प्लस 17 11 अक्ष है, अगर इनका योग करूँगा तो 17 अक्ष ही आएगा। अगर 17 है तो कोई अच्छा संख्या तो मल्टीपल होगी, तो वो 17 का मल्टीपल ही आएगा। यहाँ पे 17 यानी 500 का मल्टीपल होता है, ठीक 500 आएगा। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन से तो मैंने उड़ा दिया। अब बेसिक क्या ऐसे करूँ, ए बी सी का अनुपात है 9 6 और ये 11 के अनुपात में है। इसको देखो किस हिसाब से बांट रहा है, 4:3:6 के अनुपात में बांट रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ए बी को अपना हिस्सा दे देता है। अब यहाँ पे कौन सी संख्या को सेम बनाऊँ, वो देखो। यहाँ में मैं बी को सेम बनाता हूँ। बी को सेम बनाने के लिए यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 8, ये 6 और ये 12 आ गया। अगर यहाँ पे 1 की कमी हो रही है तो यहाँ पे तो 1 की तो बढ़ती होगी, यानी 1 की कमी हुई। तो 1 का मान कितना दिया है, यानी 500 रुपये। तो पहले का पूछा है, यानी 6 + 11 बराबर 17। 17 का 500 का मल्टीपल ये कितना हो गया, 8500। ये इसका आंसर। ठीक, अगला टाइप है। एक विद्यालय में 3 वर्गों में छात्रों की संख्या का अनुपात 5:7:8 है। तीनों वर्गों में क्रमशः 20 25 40 और छात्र प्रवेश दिए जाते हैं, तो 9:12:16 हो जाता है। तो नए प्रवेश में बाद में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब पहले देखो फर्स्ट, सेकेंड और यहाँ पे थर्ड। यहाँ पे देखो 5:7:8 दिया हुआ है। इसमें देखो आप तीनों वर्गों में 20 25 और 40 छात्रों प्रवेश करते हैं। अब इसमें छात्र तो प्रवेश करेंगे, फिर अनुपात क्या बना, 9:12:16 बन गया। अब यहाँ पे देखो कितने की वृद्धि हो रही है तीनों में। यहाँ पे देखो 4 की वृद्धि हुई, यहाँ पे भी कितने की वृद्धि होगी, 5 की वृद्धि होगी। यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई, 8 की वृद्धि हुई। पहले में 4 की वृद्धि हुई तो कितने छात्र प्रवेश करेंगे, 20। दूसरे में 5 की वृद्धि होगी, कितने छात्र, 25। तो यहाँ पे 8 की वृद्धि हुई, कितने छात्र, 40। अब इन सब का मल्टीपल क्या आएगा, 5 का देखो ये 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये 8 5 40, 40 5 का मल्टीपल है। तो ये पूछ रहा है कि अब करंट में कितने छात्र होंगे। यहाँ पे इन सब का तो योग करेंगे और उसका मल्टीपल चेक करेंगे। और ये ऑप्शन कोई भी नहीं था इसमें से। देखो कैसे, ये देखो 9 12 और 16, ये 28 9 37, 37 का मल्टीपल आना चाहिए था। यहाँ पे 37 का मल्टीपल 185 एक ही है, क्योंकि इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 185 आएगा। ये कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि 37 में कभी भी 0 नहीं आता इकाई अंक। ये ऑप्शन से भी आप उड़ा सकते थे। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 86,700 की राशि ए बी सी के बीच इस तरह विभाजित की जाती है। ए को मिलने वाले प्रत्येक में 1 रुपये के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपये में सी को 110 मिलते हैं, तो बी का हिस्सा होगा। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन है, ए बी सी लिखता हूँ मैं।
86,700 रुपये है। ठीक, ए को मिलने वाले प्रत्येक हिस्से में 1 रुपये में बी को 90 पैसे मिलते हैं, यानी 1 रुपये में कितने होते हैं 100 पैसे। ठीक, यहाँ पे ए को 100 रुपये मिलते हैं तो बी को 90 पैसे। बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपये में के लिए सी को 110 पैसे मिलते हैं, यानी 1 रुपये के लिए यहाँ पे 100 मिल रहे हैं तो इसको मिलेंगे 110 रुपये। इन सब का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे अनुपात 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल। इसको पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100, ये 90 और ये 99। ए बी सी का रेशियो आ गया। तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। बी का हिस्सा 9 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे 8 और 1 9, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। यहाँ पे ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखो ये और क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 0 आ रहा है और इसमें देखो ये 14 7, इन सब को जोड़ते हैं 190 और 99 कितना होता है ये हो गया 289। पूछा क्या है, ये मान दिया है 86,700 का, तो यहाँ से 90 यूनिट का मान पूछा है तो 90 इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा 700 बराबर 289 गुणा 90। अब यहाँ पे 3 0 तो देखो आ रहा है तो 3 0 यही आएगा, यहाँ पे G1 नहीं आएगा। ठीक, ये 27,000 इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 70,200 रुपये को ए बी सी के बीच इस तरह बांटा गया है कि बी प्लस सी का 4/5 प्राप्त होता है। बी को ए प्लस सी के 2/11 की राशि प्राप्त होती है, तो सी का हिस्सा कितना होगा। यहाँ से सी का हिस्सा ज्ञात करना है। अब देखो ए बी सी को इस तरह बांटा जाता है कि बी प्लस सी का 4/5 प्राप्त होता है, तो ए बराबर बी प्लस सी का 4/5 प्राप्त होता है। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ए आएगा, ए को बी प्लस सी का 4/5, तो यहाँ मैंने सीधा लिख दिया। यहाँ पे इसलिए मल्टीपल था और यहाँ पे बराबर हो रहा था, इसको मैंने सीधा लिख दिया। इसी प्रकार बी को बी बराबर ए प्लस सी का 2/11। अब इन दो आपको पता ही है इनका सोल्व करने, इनका देखो योग 9 हो रहा है, इनका क्या हो रहा है 13 हो रहा है। इनका एलसीएम क्या होगा, इसको पूरे को 13 से मल्टीपल और इसको 9 से मल्टीपल, इनका आ जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पे देखो 13 चौक कितना होता है 52 होता है, ये 52, 13 पंजो 65, ये 9 से करेंगे ये हो जाएगा 18 और ये 99। अब इनका योग करो तभी भी देखो सेम आएगा 7 7 और ये 11, 117 है। यहाँ पे भी 117 ही मान आएगा। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी का मान, यहाँ पे ए का मान 52 है, तो अगर ये में ए का मान 52 आ रहा है तो मेरा सी का मान कितना आ जाएगा। यहाँ से इसमें पूछा क्या है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा देखो इसमें से 52 में से 99 घटाते हैं, 7 और 4 47 का मल्टीपल ज्ञात करना है हमें। टोटल क्या हो गया 117। 117 का मान दिया है 70,200, तो यहाँ से 47 यूनिट का पूछा है तो 117 गुणा 47। सेम इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे देखो 47 बराबर ये ज्ञात करेंगे तो 47 का गुणा हो जाएगा। अब इसका मल्टीपल क्या होता है, इसका मल्टीपल देखो यहाँ पे ये 6 बढ़ जाएगा 600 से मल्टीप्लाई करेंगे 47, 2 0 तो आने हैं तो 2 0 इसमें आ रहे हैं, ये हो सकता है। इसके बाद में इसमें 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। यहाँ पे ये 3, फिर यहाँ पे ये 3, ये नहीं होगा, 3 3 ये हो सकता है। यहाँ पे देखो 10 या 18 ये भी नहीं था, इस 2 में फंसते, फिर इकाई में 2 0 आ रहे हैं तो ये 2 0 आंसर इसके 28,200। ठीक, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन एकदम से इजी है, बस आपको सोचना है और क्वेश्चन के आंसर निकालना है। इसी टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ज़्यादा इसमें कुछ भी भेद नहीं है। देखो कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 3 बेटों में बीच में 3:4:5, देखो फर्स्ट बेटा, सेकेंड बेटा, थर्ड बेटा, इसको देखो 3:4:5 में डिवाइड करता है। यदि इस राशि को अनुपात में 1/3, 1/4 और 1/5 के रूप में विभाजित किया तो उसके बेटे में जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे 1188 अधिक मिलते हैं, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब इनमें देखो आप क्या कर सकते हो, करेंगे तो इनका मल्टीपल ही, पहले इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। 1/3, 1/4 और 1/5 का एलसीएम क्या होता है, इनका एलसीएम होएगा 60।
इसको सोल्व करेंगे तो इसका आएगा देखो 20 और यहाँ पे 15:12। इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। यहाँ पे इसका मान ये रखेंगे 20:15:12। इन सब का योग क्या हो रहा है, अनुपात में है ये। एक बार इनका देखो 7 5 12 और इनका योग क्या हो रहा है 47। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, ये होगा ऊपर वाली संख्या को 47 से मल्टीप्लाई और नीचे वाली संख्या को 12 से मल्टीप्लाई। अब देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, उसके बेटे को जिससे सबसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे 1088 अधिक मिला है। अब इसमें देखो 20 गुणा हम 12 करते हैं और अगर इसमें से 3 गुणा 47 में से घटाते हैं, देखो 20 गुणा 12 माइनस 3 गुणा 47 करते हैं तो इसका मान आएगा देखो ये 120 और 3 यहाँ पे आना चाहिए 240 माइनस 141, इसका मान आएगा 199। फिर इसके बाद इसका मान क्या दिया है 1188, तो इसका कितने का मल्टीपल 12 का मल्टीपल पूछा है। क्या है, राशि याद कीजिए। अब राशि कितने की यूनिट याद करनी है 3 4 5, ठीक। तो 3 4 5 गुणा 47, ये देखो 12 गुणा 47 और ये 12 का मल्टीपल फिर से तो 12। अब इसमें 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, यहाँ पे ये 6 ये भी है, यहाँ पे ये 12 ये 6 भी है, यहाँ पे 9 का मल्टीपल चेक करते तो और भी जल्दी आता, क्योंकि यहाँ पे 3 3 तो 9 का मल्टीपल ये नहीं हो रहा, 9 का मल्टीपल ये भी नहीं हो रहा। फिर यहाँ पे 9 का मल्टीपल और चेक करते हैं, यहाँ पे देखो 6 14 या 18 ये हो सकता था। और यहाँ पे फिर इकाई का अंक चेक करते हैं, यहाँ पे 8 और 7 4 और 28 इकाई का अंक सी आना चाहिए, ये आंसर ये नहीं होगा। आप इनमें इकाई का अंक मल्टीपल याद करके कुछ भी करके आप ऑप्शन है ना, ऑप्शन से कटिंग करके जितना जल्दी आंसर निकाले उतना फ़ायदा है आपके। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है, उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। ए और बी के व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आय और व्यय का अनुपात आपको प्रतिशत में करवाया था, इसमें आप फिर से करवाता हूँ। ए अनुपात बी है, आपकी इनकम कितनी है मासिक आय 3:5 है, ठीक। तो आपकी सेविंग कितनी है 2:3। सूत्र क्या होता है, इनकम बराबर सेविंग और यहाँ पे खर्चा, या खर्चा बराबर प्लस सेविंग हो गई, यहाँ पे ये सेविंग। तो यहाँ पे क्या करना है, बी की आय ए की बचत की, यहाँ पे देखो बी की आय यानी बी की आय ए के बचत की 3 गुना के बराबर है। यहाँ पे देखो बी की आय, यहाँ पे आय, ठीक। ए की बचत के, यहाँ पे ए की सेविंग है उसकी 3 गुना के बराबर, तो ए का यहाँ पे मान कितना है 2, तो 3 गुना 2, तो बी का मान कितना हो गया, बी की आय बराबर 6। तो यहाँ पे 6 आ गया बी की आय। यहाँ पे 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 1.2 से, तब ये मान कितना हो गया, एगो इनकम बराबर ये हो जाएगी 3.6 अनुपात यहाँ पे 6 और ये 2:3, ये सेविंग का रेशियो। तो बट्टे अब ये खर्चे का रेशियो आ जाएगा, खर्चा कितना बचेगा, इनमें से इसको घटाएंगे तो ये 3 अनुपात ये आ जाएगा 1.6, ठीक। अब यहाँ पे 10 बचा, इसको 10 बट्टे में लेते हैं तो ये 8/5, ये 5 इधर जाएगा तो ये 15 आएगा, तो 8:15 यानी 8:15 इसका आंसर। इसी प्रकार आगे है, ए की आय बी की आय की 40% अधिक है। ए की आय बी की आय की 40% अधिक है, यानी 4/10 यानी 14/40। बी की आय 10 है तो ए की आय 14 है, ठीक। अब यहाँ से इनकम और यहाँ से रेशियो भी आ सकता है 7:10, ये 7:5। इनकम ए और बी का 7:5 आ गया, ठीक। बी का वे ए के वे से 2/3 है, तो ए का वे तो हो गया 3 और बी का हो गया 2। इसको देखो यहाँ से ए और बी है, इसका देखो बी का कितना हो गया था 5 और इसका हो गया 7, ये इनकम। और यहाँ पे खर्चा क्या हो गया, ए का कितना हो गया 3 और बी का 2। ए का वे यानी ए का खर्चा
बी की आय का 1.2 गुना है, ए का खर्चा कितना है, बी की आय 1.2 गुना 5, तो यहाँ पे 1.25 कितना होना चाहिए, ये यहाँ पे ये देखो 5/4 होना चाहिए। यहाँ पे देखो ए का खर्चा या व्यय खर्च बट्टे बी की आय बराबर 1.25 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं। इसके बाद यानी ए का खर्चा यहाँ पे कितना है 3 और बनाना कितना है 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पे देखो इसको ए की आय इसको 3 से मल्टीप्लाई, फिर ऊपर ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे नीचे भी 5 से। अब इसमें और क्या करना है, इन दोनों को इनको देखो 4 से मल्टीप्लाई और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आय आ रही है, आय को मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, इसका 5 से मल्टीप्लाई, इन दोनों का सबका अनुपात लिख के घटा देंगे। यहाँ से ए और बी का इनकम का रेशियो आया 84:60 और इन खर्चे का 75:50 और सेविंग का रेशियो 9:10, 9:10 डी ऑप्शन। यहाँ पे देखो ये 7 और 5 तो आपको पता है 7:5 में है, यानी 5 से 7 हुआ, और यहाँ पे 3 से 2, ठीक। इसके बाद अब क्या बोल रहा है, ए का खर्चा यानी खर्चे को 5 से मल्टीप्लाई किया पूरे को, ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई है, ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को ए 3 गुणा 5 हो रहा है, यहाँ पे 5 गुणा 3 हो रहा है, अब ये 5 गुणा 4 हो रहा है, ये तो बन रहा है 20, ये बन रहा है 15, तो ये 20 और 15 का एलसीएम क्या होता है 60। अब इसको 60 बनाने के लिए 4 से इसको 15 चौके 60 और इसको 20 तिये 60, तो इस हिसाब से इनको मल्टीप्लाई किया, समझ गए। इसके बाद और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। 46,800 की राशि में ए बी सी डी इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए और डी के संयुक्त हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 8:5 है, बी सी का हिस्सा सी के अनुपात का 5/4 है, तो ए का 18,000 मिलता है, ठीक। ए और बी और सी का अंतर x है, तो यह सी और डी के इस अंतर y है, तो y का मान ज्ञात करना है, इनका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो यहाँ से सोल्व करते हैं इससे। ए और डी का संयुक्त हिस्सा यानी ए प्लस डी का संयुक्त हिस्सा बी प्लस सी के 8:5 में है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, बी और सी का मान कितना है 5 और 4 है। अगर मैं यहाँ पे बी और सी का मान 5 और 4 रखूँ कितना आएगा, यहाँ से बी और सी का मान यहाँ पे एक तो 8:5 है, ये 8:5 है, यहाँ पे 8 5 13 है, ठीक। 13 यूनिट का मान हमें ज्ञात करना है, बी और सी का मान, ठीक। अब ये देखो 13 यूनिट ये हो रही है, 13 यूनिट का मान ए बी सी डी में कितना दिया है 46,800, ठीक दिया है। इसके बाद देखो यहाँ पे 8 + 5 का मान दिया है, फिर यहाँ पे कितना हो गया है, ये 5 और ये 4 हो गया, ये 13 का मान यहाँ पे 46,800 है हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ये कितने का मल्टीप्लाई है 13, 3 और ये 600, 3600 का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से ए और डी का मान, यहाँ से ए प्लस डी का मान कितना है 8, 8 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 28,800, और बी प्लस सी का मान कितना है 9, 9 का मान कितना है 3600, तो 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, यहाँ से सीधा 3600 आ गया, 3600 का इसका मान आ जाएगा 18,800। फिर इसको किस अनुपात में विभाजित किया है 5 और अनुपात 4 में, तो इसका देखो बी और सी को 5:4 में करते हैं, तो इसका 9 का मान कितना दिया है 18,3600, तो 3600 को एक का मान देखो 5 गुणा 3600 और एक को 4 गुणा 3600 आ गया। तो यहाँ पे देखो 3600 ये 5 या 9, इनको इसको विभाजित करेंगे 9,
तो ये 9 का मान कितना है 18,000, तो 1 का मान आ गया 2,000। ठीक, 1 का मान, तो यहाँ से 5 का मान और यहाँ पे 4 का मान, इसका मान आ जाएगा 10,000 और यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 8,000। अब देखो यह क्या बोल रहा है, ए और बी के हिस्सों के बीच अंतर। अब यहाँ से मान सीधा आ रहा है ए और बी के हिस्सों का अंतर। अब यहाँ पे देखो इसका मान 10,000 आ गया। अब देखो सोचना है, बस क्वेश्चन को अप्रोक्स करना है। इसका मान 10,000 आ गया, यहाँ पे 18,000 दिया था, तो इसका मान 8,000 आ गया। ठीक, अब इसको सोच कैसे करोगे आप, और क्या लॉजिक लगाएं इसमें। ए का मान 18,400 है, ए का मान देखो 18,400 दिया है। ठीक, बी का मान 10,000 दिया है। ठीक, सी का मान 8,000 आ गया, तो डी का मान, चौथे का मान ज्ञात करेंगे, इनमें से 10,400 आएगा, घटाएंगे सब में से, तो ये टोटल मान आ जाएगा 46,800। अब ये क्या बोल रहा है कि ए और बी के बीच अंतर, इनका अंतर कितना है 8400। ठीक, फिर आगे क्या बोल रहा है, बी और सी और डी के बीच अंतर कितना है, इनका अंतर है 2400। फिर इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, इनके मान का अंतर, यानी यहाँ पे x माइनस वाई है ऑप्शन में। पता नहीं टाइपिस्ट ने हमारे क्या कर दिया, दिक्कत रहती है कि ऑप्शन यहाँ पे x माइनस वाई भी लिखा हुआ है, वो नहीं लिखा। इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 8400 माइनस 2400, इन दोनों का अंतर 2 जीरो आना चाहिए अंत में, तो ये 2 जीरो, तो ये 0 और ये 6,000 इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचने में मजबूर करेगा, ऐसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ए बी सी को 3 धनात्मक संख्याओं में इस प्रकार विभाजित, ए के 3/5, बी का 30% का औसत ये है। तो यहाँ पे देखो ए का 3/5, 3/5 ए प्लस बी का 30%, 30% का 3/10 इंटू बी, तो इसका औसत 13.5 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। बट्टे में 2 ही तो आएगा, इसके बट्टे में पूरे 2 आके आ जाएगा। फिर ये आगे है बी के 3/8, तो यहाँ से मान आ सकता है, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा। 1/5 ए प्लस, यहाँ से ए बी सी सीधा भी निकाल सकते हो, इसको सोल्व करते हैं, तब यहाँ से देखो 10, यहाँ पे 2a प्लस बी बराबर 10, तो यहाँ पे 90। ठीक, फिर अगला है, अगला समीकरण b के 3/8, b के 3/8 प्लस सी के 25% यानी 1/4, सी बराबर औसत 15 दूनी 30 है, तो इनका लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम आएगा 3b प्लस 2c बराबर 8 और ये 240 आ गया। तो ये अब यहाँ पे देखो ए सी के 8/12 गुना है, ए सी के 8/12 गुना है, तो ये 8/12, तो 4 दूनी 8 और बट्टे 3। अब इसको कैसे सोल्व करें, यहाँ पे 3 आ रहा है ए सी के, सी का मान ज्ञात करेंगे, इसमें से ए बी सी भी ज्ञात कर सकते हैं, और इनमें से 2 समीकरण बराबर करते हैं। यहाँ पे देखो ये बी दे रखा है, तो इसमें से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से बी ज्ञात करके घटा देंगे, तो यहाँ पे देखो 6a प्लस 3b बराबर 270, ये 240, और 2c प्लस 3b इसमें से घटाएंगे ये माइनस, तो ये 3b से 3b, 6a माइनस 2c बराबर 30। तो यहाँ पे देखो अब समीकरण क्या बोल रहा है, ये देखो ये लाइन, यहाँ से क्या मान आएगा, ये से 2 लेंगे कॉमन, तो 3a माइनस सी बराबर 15, ये आ रहा है। अब इस समीकरण को सोल्व करने के लिए एक यहाँ पे देखो ये ए सी का 2/3 गुना है, तो 2/3 गुना करेंगे। यहाँ पे ए सी का 2/3 गुना है, ए का कोई भी एक मान ले लो, दूसरे से ज्ञात कर लेंगे इसमें से। यहाँ पे ये 5/12 है, ये 5/12, तो यहाँ पे देखो a/c बराबर 5/12, ए सी का सी के 5/12 के बराबर है, तो यहाँ पे सी का मान 12 आ गया, ए का मान ये आ गया, तो 12a बराबर 5c। अब यहाँ पे देखो अगर इसका 4 करूँ,
इसको 4 का भाग दूँ, इसमें भी 4 का, तो ये 3a बराबर 5/4c। तो इसमें रखूँगा 3a बराबर 5/4c माइनस c बराबर 15। तो c में से c ये 4, तो 1/4 बराबर 15c। तो c का मान आ गया 60 आ गया। इसके बाद a का मान यहाँ पे सीधा ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे 60 और ये 15 75, यहाँ पर आ जाएगा a का मान 25। a b और c आ गया। अब इसके बाद में b का मान कहीं से भी निकाल लो, कोई से भी समीकरण से आ जाएगा। यहाँ पे निकाल लो चाहे यहाँ पे निकाल लो। अगर मैं यहाँ से निकालूँ a की जगह 25 दूनी 50, ये 50 हो जाएगा, 50 में से घटाएंगे तो b का मान आ जाएगा 40 आ गया। अब तीनों का योगफल ये 100 और 125, इसका आंसर a प्लस बी प्लस सी। तो यानी ये कितना है 60 प्लस 40 प्लस 25, कैसे लिख लो 125 इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, एक क्लब में प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपए तथा पैसे योगदान करता है। यदि कुल योगदान 3636 है तो क्लब में सदस्यों की संख्या क्या होगी। अब देखो अब अगर मैं ये क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू होगा। देखो सदस्यों की संख्या के बराबर रुपए तथा पैसे योगदान करता है। अब सदस्यों की संख्या रुपए प्लस पैसे तो वो जुड़ेंगे। रुपए अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 60 रुपये प्लस 60 पैसे, तो ये देखो ये 3600 रुपये हैं। यहाँ पे 3600 तो रुपये हो गए, प्लस 36 क्या हो गए पैसे। ये 3636 है तो यहाँ पे 636 क्या होंगे पैसे होंगे। यहाँ पे ये 3000 तो रुपये प्लस यहाँ पे कुछ इसका मल्टीपल करते हैं एक बार, यानी 22 संख्या को मल्टीपल करके ज्ञात करना है। तो इसको देखो यहाँ पे तो ये तो आएगा 3600 और फिर यहाँ पे देखो 3600/100 करेंगे। हाँ ऐसे आएगा 100 ये पैसे हैं तो इसको रुपए बनाने के लिए 100 का भाग करेंगे तो ये 3636 यही आएगा। इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। अगर 45 भी करेंगे तो भी नहीं बनेगा, 55 करेंगे तो भी नहीं बनेगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखो आधे आधे भाग में करने हैं। लाल हरे रंग के एक रंगीन तस्वीर है। लाल और हरे रंग का उपयोग 2/3 है तो अनुपात में किया जाता है। तो ऊपरी आधे भाग को हरा लाल 5:4 में, निचले भाग में लाल और हरा ज्ञात करना है। यहाँ पे रेड और ग्रीन है, ये 2 भाग हैं यहाँ पे देखो इसमें, ठीक। और फिर यहाँ पे इसमें रेड प्लस ये रेड और ग्रीन का अनुपात क्या दे रखा है, ऊपर तो दे रखा है यहाँ पे क्या दे रखा है 2:3 है। यहाँ पे रेड और ग्रीन का अनुपात कुल दिया है 2:3। तो इसमें पहले मान क्या दिया था, यानी ऊपर का हिस्सा 4:5 है, टोटल 2:3 होना चाहिए। तो ऐसा क्या नंबर रखे हैं यहाँ पे कि दोनों आ जाए। अगर मैं इसको ये 9 बन रहा है 9 और ये बन रहा है 5, इन दोनों का लेते हैं एलसीएम या इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, ऊपर वाली संख्या को 5 से मल्टीप्लाई, इस वाली संख्या को 9 से मल्टीप्लाई, और जो बचेगा वो लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ये 9 18 और ये 27, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो आप 5 ये 20 और ये 25। अब यहाँ पे 20 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 18, रेड और ग्रीन। तो कितना अनुपात कम होना चाहिए। और देखो ये एक हिस्से का होया, यहाँ पे 2 हिस्से का ज्ञात करेंगे, 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 18 दूनी 36 और ये 18 30 54। अब होएगा ये 20। अब ये अगला वाला ये पूरा अनुपात आ गया। अब इस 36 में से 20 घटा दो और इस 54 में से 25 घटा दो, ये दोनों का रेशो आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, ये 16, ये आंसर, ये 29, ये डी ऑप्शन आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। सेम यही टाइप है, ऊपर वाली संख्या 1 ऊपर 1 होगी तो ये 1 होगी, पूरी 1 बन जाएगी यानी 2 बन जाएगा। 3:5 है यानी 3:5 भाग, यानी पूरा भाग 3:5 है। ये पूरा गोला है, इसमें ज्ञात करना है। इसको देखो
टोटल ये 3:5 में है, ठीक, ये टोटल बन रहा है। तो अब इसको ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ पे एक तो ये 2 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे देखो गोलार्ध यानी लैंड प्लस वाटर 7:9 में है। और यहाँ पे ये वाटर और यहाँ पे ये लैंड इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे कितना, ये कितना बन रहा है 16 और ये कितना बन रहा है 8। तो यहाँ से 2, 2 से 2, यहाँ से 2 का मल्टीपल और ज्ञात करेंगे यहाँ पे। तो ये आराम से आ जाएगा कितना 4 और ये 12 अनुपात ये 4 और ये 20। अब टोटल 12 होना चाहिए, ये 20 होना चाहिए। कितने की कमी है यहाँ पे 5 की कमी। और यहाँ पे कितने की कमी है 11 की कमी, 5:11 सीधा अनुपात आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, लैंड और वाटर याद करना था, लैंड और वाटर। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो अब क्या आएगा 12, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये क्या आएगा 20 आएगा। सेम यही करना है, अनुपात बना के इनका रेशियो है ना ऐसा मान ज्ञात कर लो कि इन दोनों से जोड़ने में बराबर आ जाए। इसके बाद आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, फिर ये क्लास आपकी ख़त्म हो जाएगी। ABC का वे 16, 12, 9 है। अगर वे अपनी आय का 20%, 25%, 40% बचाते हैं तो ABC की कुल आय 35,700 है। उनका व्यक्तिगत आय क्या होगा? अगर आप ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन भी सही है। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, इसमें ऑप्शन से तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 का मल्टीपल, इसमें भी 3 का मल्टीपल, इसमें भी 3 का मल्टीपल, ये तो नहीं होगा। अब देखो इसमें यहाँ पे ABC, यहाँ पे खर्चा, यहाँ पे एक्सपेंस यानी खर्चे का रेशियो आ रहा है। तो यहाँ पे 16, 12, 9, ठीक, अनुपात में। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, आय को 20% आय बचाता है यानी सेविंग करता है। तो खर्चा कितना किया 80%। 80% का मान 4/5 यानी 4 खर्च कर रहा है। तो खर्च करने की मान क्या है, यहाँ पे 4 खर्च कर रहा है, ये खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे ये 16, तो टोटल कितना हुआ, ये 4 गुना हो रहा है तो 20 आ जाएगा। 20 इसका इनकम हो जाएगी, पहले की 20 इनकम। सेकेंड 25% बचा रहा है तो 75%, तो 3/5, 3/4 आएगा यहाँ पे। 3/25 75% का मान 3/4, यहाँ से 3 का मान यहाँ पे कितना है 12, तो गुणा 4। तो यहाँ पे इनकम भी क्या आ जाएगी 4 चौक 16, तो इसकी 16 इनकम। इसी प्रकार अब 40% बचा रहा है तो 60% खर्च करेगा, तो 3/5। 3 का मान यहाँ पे 9 है तो कितना गुना 3 गुना, यहाँ पे 15 इसकी इनकम। ये आ गया इनका रेशियो, ठीक। इसके बाद क्या दिया हुआ है, ABC की कुल आय दी हुई है। तो कुल आय इन सब का योग कितना हो गया 15 दूनी 30, 30 50 और 51। 51 का मान हमें दिया है 35,700। तो ये 700 का मल्टीपल है। देखो 7 7 जो 35, 700 का मल्टीपल है। इन सब का 700 से मल्टीपल करेंगे, गुणा 700 गुणा 700 गुणा 700। सेम अब ये लॉजिक लगाना है, ये आ जाएगा 14,000, ये पहला ऑप्शन ये है। फिर आगे 11,200 और ये 17×5 105, ठीक। ये तीनों आए आ गई। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं कल आपको करवाऊंगा इस और क्वेश्चन, और कल होगी लास्ट क्लास अनुपात समानुपात की। पिछले साल अजीत और सुनील की आय का अनुपात 4:5 है। ए और बी यानी पिछले साल का अनुपात 4:5 है, ठीक। पिछले साल इस साल के अपनी आय का अनुपात 6:7 और 2:3 यानी 6:7 है, इसको 6/7 लिख सकते हैं और 2:3 और 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि वर्तमान आयु कुल आय योग का आय कुल योग का 96 है तो अजीत पिछले वर्ष में आय का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो ए, इसको 6/7 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रीवियस ईयर आ जाएगी। यानी ये पिछले साल की और इससे भी पिछले साल की, यानी पिछले साल से और इस साल से अपनी आय का यानी इतनी अनुपात 6:7 पर आएगा। तो इसको कितना हो जाएगा, ये 7/6 करेंगे। पिछले साल यानी 6 तो देखो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ से 1 का मान ज्ञात करेंगे 4/6 और 7 का मान ये आ जाएगा। सेम यही तरीका अपनाएंगे। देखो यहाँ पे 4 गुणा 7/6 और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई 3/2 से, तो यहाँ पे 5 गुणा 3/2, तो एक मान आ जाएगा कितने का आएगा, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पे 28:15 30 45
ठीक, ये आ गया, पिछले साल का मान आ गया। इसके बाद अब क्या बोल रहा है, इनका योग, वर्तमान योग, इन सब का योग ज्ञात करना है। 28 + 45 कितना हो गया ये 73। 73 का मान दिया है 96, 36, तो ये गुणा 1, फिर 3, ये यहाँ पे 1 0 और है, 0 भी आएगा यहाँ पे 0, ये 2 और 0, या 1300 से 20 से मल्टीप्लाई है। तो अजीत पिछले वर्ष आय का अनुपात, अजीत की पिछले वर्ष, तो पिछले वर्ष अब तो 28 है, तो यहाँ पे कितनी कम थी, 4 कम थी, तो 24 ज्ञात करना है। अगर देखो यहाँ पे ये 6 था, अगर यहाँ पे पिछले वर्ष की ज्ञात करें, 6 चौक 24 होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 6 चौक 24 ज्ञात करें तो बट्टे 7 लग जाएगा, और क्या होगा, तो यहाँ पे पिछले वर्ष, यहाँ पे 28 है, पिछले वर्ष कितनी कम थी, 4 कम, तो ये 24 का मान ज्ञात करना है। 24 का मान 13,120 में ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 3 3 ये हो सकता है, यहाँ पे ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। इसके अलावा 8 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 58 64 8 5 40, 7 8 56, ये भी हो सकता है। इसमें देखो 11 का मल्टीपल और होना चाहिए, ये 3 6 9, ये नहीं है, यहाँ पे 10, ये भी नहीं है, ये है यहाँ पे 9 और ये 9, ये आंसर। मैंने क्या किया, 11 का मल्टीपल चेक किया, 9 का, 3 का चेक किया, बस 3 के मल्टीपल से इसका आंसर आएगा 31,680 आंसर। ठीक है, इसके बाद आपको, तो आज के लिए तो इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लासें अच्छी से समझ आ गई होगी। हम लगातार प्रैक्टिस यूं ही आपके साथ करते रहेंगे, हमारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। हम मिलते हैं अगली क्लास में। आप क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई डाउट है तो हम कमेंट में कर देना, आपको जो क्वेश्चन दिया वो भी करना। थैंक यू।